बलराम नरूला साहब, पहला रिएक्शन 3 तारीख को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रहा है, जी। क्या कहेंगे? मैं ऑफिशियली उस ग्राउंड जो ब्रेकिंग सेरेमनी है उससे ऑफिशियली अवगत नहीं हूँ। मेरे पास अभी तक कोई भी इनविटेशन प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं प्राप्त हुआ है और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो अभी तक जानकारी है उसमें हौज़री इंडस्ट्री के लिए कोई भी बहुत बड़ा कोई कदम उठाया जाने वाला हो, ऐसा अभी तक हमारी सूचना में नहीं है। सर, होजरी इंडस्ट्री एक तरह से कुटीर उद्योग के रूप में जो है उसे देखा जाता है। इस उद्योग का यूपी में अगर हम बात करें, यूपी और कानपुर अगर हम बात करते हैं, तो कितना बड़ा ये उद्योग है? देखिए, ये कानपुर में उत्तर प्रदेश का हौज़री को लेकर के सबसे बड़ा उद्योग है। पूरे प्रदेश में हौज़री का जो उत्पादन कार्य है कानपुर के अलावा कहीं बहुत ज़्यादा विशेष रूप से नहीं होता है। थोड़ा सा कार्य सहारनपुर में ज़रूर होता है, लेकिन वो मंडी कानपुर के हिसाब से बहुत छोटी है। लेकिन आज हम जिस स्वरूप में हैं, हम लोग इससे बहुत कहीं आगे जा सकते हैं, क्योंकि आज हम जितना भी उत्पादन करते हैं, आज हमारे अपने प्रदेश में ही जितनी खपत है, अपने प्रदेश की जनता को ही जितना हौज़री का सामान चाहिए, उसके हिसाब से जो कानपुर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो यूपी की जो मैन्युफैक्चरर है, प्रदेश की जनता के लिए कुल 20% आपूर्ति कर पा रही है। 80% आपूर्ति आज भी प्रदेश के बाहर से आए हुए ब्रांड ही करते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में और कानपुर में हौज़री की उन्नति की संभावनाएं कितनी उज्ज्वल है। सूती होजरी में जो है कोलकाता, त्रिपुर और मुंबई जो है मुंबई का नाम आता है। सिंथेटिक में मुंबई, सूरत का नाम है। ऊनी में लुधियाना का नाम है। कानपुर का नाम कहीं नहीं है, ऐसा क्यों? कानपुर का नाम इसलिए कहीं नहीं है क्योंकि जितने तरक्की हौज़री में जिन सेंटरों को आप बोल रहे हैं उन्होंने कर ली है, कानपुर उतनी वांछित तरक्की नहीं कर पाया है। रीजन कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये हम लोगों की जो पहले की सरकारें रही हैं, उन्होंने उदासीनता के रवैये से इस उद्योग को देखा है। उस उद्योग को बढ़ाने के लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार का टेक्निकल अपग्रेडेशन और मार्गदर्शन और नई मशीनरी का जो है वो इंट्रोडक्शन वो नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोग समय के हिसाब से पिछड़ गए। रीजन क्या है कि आखिर अभी तक उत्तर प्रदेश जो है होजरी के सेक्टर में अपना नाम नहीं बना पा रहा है? देखिए, नाम से पहले काम का सवाल है। नाम तो अपने आप बनता चला जाएगा जब हमारा काम अच्छा होगा, जब हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे, जब हम अपनी डिमांड को चारों तरफ और देने में सक्षम हो पाएंगे, जब अपग्रेडेशन कर पाएंगे, तो अपने आप हमारा नाम होगा। अभी हमको हमारे लिए मंजिल बहुत दूर है, लेकिन एक संतोष की बात यह है कि पिछले साल ODOP की योजना के तहत हमारी प्रदेश सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र को भी कानपुर से साथ में लिया है और उसमें हौज़री इंडस्ट्री भी आती है। और लेकिन हौज़री इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए उसके कल्याण के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए योजनाएं अभी भी धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। ये अफसोस का विषय है। इसमें अभी भी देरी हो रही है और इस काम को तेज़ी से होना चाहिए। क्या क्या आप लोग की आखिर क्या चीज़ें, किस तरह की डिमांड है, किस तरह से सरकार इसको प्रमोट करे? देखिए, टेक्निकल अपग्रेडेशन हो, नई मशीनें जो आ चुकी हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन हो रहा है हौज़री का, उन मशीनों का यहाँ पर जो है वो चलन बढ़े, वो कारीगर बढ़ें, जो उनके जो कारीगर हैं उनको प्रशिक्षण हो और वो जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट आकर के उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए सरकार द्वारा सहायता मिले, तो ये काम आसानी से हो सकता है। तो मतलब आने वाले दिनों में क्या हम ये माने कि हम कोलकाता और त्रिपुर से भी ऊपर होंगे? सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है।
लेकिन आज की जो स्थिति है, आज अगर वो दोनों मंडियां 80% पे हैं, तो हम लोग आज मात्र 20% पे हैं। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उनसे ऊपर हों। पहले तो हम ये सोचें कि हम उनकी बराबरी कर सकें, ताकि कम से कम लक्ष्य ये हो कि जो प्रदेश के बाहर से आकर के हमारी जनता की जो पूर्ति 80% की हो रही है, पहला लक्ष्य अगर हम यही बना लें कि वो पूर्ति ही हम रोक पाएँ और वो पूर्ति कानपुर से हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये थे मिस्टर बलराम नलूरा, जिनका कहना है कि होजरी इंडस्ट्री को अगर यूपी में और बेहतर करना है तो सरकार को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।